नमस्कार साथियों, मैं सचिन सबनीस एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एसएस लीगल लिटरेसी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम व्यवहार प्रक्रिया संहिता में ब्याज के संबंध में दिए गए प्रावधानों के बारे में विचार करेंगे। ब्याज के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 34 में बताया गया है, ब्याज मूल राशि के ऊपर न्यायालय किस प्रकार से और किस दर से देगी, इसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग बताया गया है कि वाद प्रस्तुति के पूर्व का ब्याज किस दर से दिया जाएगा। दूसरा बताया गया कि वाद प्रस्तुति से लेकर निर्णय व जयपत्र पारित होने तक का ब्याज किस दर से दिया जाएगा। तीसरा बताया गया कि निर्णय व जयपत्र पारित होने से अदायगी तक या उसके पूर्वोत्तर किसी दिनांक तक ब्याज किस दर से दिया जाएगा। ब्याज की वह राशि देय होगी जो पक्षकारों के बीच में पारस्परिक करार द्वारा तय हुई हो। मतलब जो दोनों पक्ष है, वादी व प्रतिवादी, उन दोनों के बीच में कोई करार होता है, कोई प्रॉमिसरी नोट लिखा जाता है, कोई बंध पत्र होता है, उसमें अगर कोई राशि उनके द्वारा ब्याज के संबंध में तय की गई है तो उस अनुसार जो राशि तय होती है, न्यायालय वह राशि ब्याज के रूप में देने का निर्णय पारित कर सकते हैं। अब वाद प्रस्तुति के पूर्व के जब ब्याज को देखना है तो दोनों पक्षकारों के बीच में जो पारस्परिक करार के द्वारा तय होता है वह ब्याज न्यायालय द्वारा दिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर न्यायालय जब इस संबंध में विचार करेगी तब यहाँ इन बातों को भी विचार करेगी कि जो दोनों पक्षों के मध्य जो तय हुआ है वह ब्याज की दर किसी संविधि के प्रतिकूल तो नहीं है, मतलब किसी विधि के विपरीत तो नहीं है। दूसरा, जो ब्याज की दर तय की गई है वह दंडनीय प्रकृति की तो नहीं है, मतलब कभी कभी पक्षकार इस प्रकार तय कर लेते हैं कि समय अवधि में यदि मूल राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कहीं इतनी अधिक दर से ब्याज की दर तय कर लेते हैं कि अन्य पक्षकार को जो है वह इस दर से ब्याज देना होगा। जैसे उन्होंने कर लिया कि सब मूल राशि पे अगर ये समय पे नहीं भुगतान करेगा तो इसे 20% देना पड़ेगा ब्याज, 15% देना पड़ेगा तो महीने का। तो इस प्रकार से जो एक दंडात्मक स्वरूप में जो ब्याज की दर तय कर ली जाती है तो न्यायालय के लिए वो बाध्यकारी नहीं है कि वह उस दर से ब्याज जो है वह अपने निर्णय में भी उसको उस अनुसार दे। फिर न्यायालय ये भी विचार करती है कि जो दोनों के मध्य करार हुआ है वह लोकनीति के विरुद्ध तो नहीं है, या उसमें जो ब्याज की दर तय की गई है वह भी इतनी अयुक्तियुक्त न हो जो लोकनीति के विरुद्ध होना प्रतीत होती हो। तो इन तीनों बातों को भी न्यायालय ब्याज की दर तय करने के दौरान विचार में लेती है। यदि कोई दोनों पक्षकार के बीच में जब ब्याज की दर तय हुई है और वह युक्तियुक्त है और उससे अगर ये प्रतीत होता है कि ये दोनों के हिसाब से जो है जो एक रीजनेबल है, तो फिर वैसी स्थिति में न्यायालय दोनों पक्षकारों के बीच में जो करार अनुसार, जो पारस्परिक करार के अनुसार तय होता है उस अनुसार ब्याज की दर दिलाती है जो वाद प्रस्तुति के पूर्व का है। जहाँ तक दूसरा जो ये बताया गया है कि सब वाद प्रस्तुति से लेकर निर्णय और जयपत्र पारित होने तक न्यायालय किस दर से ब्याज दिलाएगी, तो उसमें ये प्रावधान किया गया है, वहाँ पर इस बात को न्यायालय के विवेकाधीन माना गया है। मतलब न्यायालय उसका ये डिस्क्रिप्शन है कि वह पक्षकारों के आचरण को देखते हुए किस पक्ष को कितनी हानि हो रही है, किस प्रकार से अन्य पक्षों के कंडक्ट रहे हैं, उन सब बातों को विचार करने के बाद न्यायालय अपने न्यायिक विवेक से इस बात पर विचार करती है कि वास्तव में कितने ब्याज की दर दिलाई जाना चाहिए और वह भी जो भी न्यायालय उसमें दिलाती है वह भी युक्तियुक्त हो, इस बात पे भी ध्यान रखा जाता है। तीसरा जो विचार में आता है कि निर्णय पारित होने से लेकर अदायगी तक जो है वो ब्याज की दर क्या होगी, तो उसे भी न्यायालय के विवेकाधीन माना गया। साथ ही साथ उसमें न्यायालय ऐसी दर से ब्याज के भुगतान का आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे। लेकिन यहाँ पर कुछ निर्बंधन भी लगाए गए कि न्यायालय 6% वार्षिक से अधिक दर से ब्याज नहीं दिलाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है इसमें कि जहाँ पर यह स्थिति है
कि निर्णय के पारित होने के पश्चात का ब्याज दिलाया जाता है, वहाँ पर न्यायालय यह भी विचार करेगा कि यदि दोनों पक्षों के बीच का व्यवहार किसी वाणिज्यिक व्यवहार है, कोई वाणिज्यिक व्यवहार मतलब व्यापार, कारोबार, उद्योग से संबंधित कोई कारोबार दोनों के मध्य है, तो वैसी स्थिति में न्यायालय वहाँ पर दोनों के मध्य जो संविदा हुई हो उसके अनुसार जो ब्याज तय होता है उस राशि से या वो दर से अधिक का ब्याज नहीं दिलाएगा। दूसरा, यदि कोई संविदा तय नहीं हुई है या उन दोनों के मध्य ऐसा कोई करार नहीं है, तो फिर न्यायालय जो राष्ट्रीयकृत बैंक धन उधार या अग्रिम देने के संबंध में ब्याज लेती है, दिला सकती है। अब यहाँ पर कुछ स्पष्टीकरण दिए गए, 2 स्पष्टीकरण बताए गए इस धारा में, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक को बताया गया कि यह बैंक बैंकारी कंपनी अधिनियम 1970 में जो यथा परिभाषित है उन बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक माना गया है। साथ ही साथ एक स्पष्टीकरण 2 दिया गया जिसमें यह बताया गया कि वाणिज्यिक संविवार कौन से होते हैं, और जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जिसमें व्यापार, उद्योग या कोई कारोबार से संबंधित दोनों पक्षकारों के बीच में जिससे कि दायित्व उपगत होते हैं, वैसे व्यवहार को वाणिज्यिक संव्यवहार होना माना गया है। अब जो स्पष्टीकरण 2 बताया गया उसी में ही ये भी बताया गया कि यदि निर्णय पारित होने के उपरांत न्यायालय द्वारा ब्याज दिलाया गया है उसमें आगे किसी ब्याज के संबंध में न्यायालय मौन है या उस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, ब्याज के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि न्यायालय द्वारा आगे का ब्याज दिलाने से इनकार कर दिया गया है और उसके संबंध में फिर कोई पृथक वाद प्रस्तुत नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि यदि कोई व्यक्ति इस बात से न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट है तो वह अपील संबंधी प्रावधानों का उपयोग कर सकता है, लेकिन पृथकवाद इस संबंध में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। अब इस संबंध में कुछ न्याय उद्धरण की जिसमें बताया गया कि जहां बैंक से कोई ऋण लिया जाता है और जो दोनों पक्षों के बीच में जो ऋण संबंध जिसके ऊपर ब्याज जो तय होता है उसके अनुसार ब्याज बैंक को भुगतान करना चाहिए, इसके संबंध में AIR 2005 झारखंड पेज 69 के ऊपर विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो कृषि ऋण लिए जाते हैं तो उन कृषि ऋण के ऊपर जो है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। इसके संबंध में AIR 2008 NOC पेज 2865 ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय का फैसला है, इस संबंध में बताया गया है। हमारा आज का वीडियो ब्याज के संबंध में था, जिसमें हमने ब्याज को के संबंध में डिस्कस किया कि किस प्रकार से न्यायालय ब्याज मूल राशि के ऊपर भुगतान करेगी। प्रैक्टिस की दृष्टि से भी वकील साहब को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि ब्याज संबंधी प्रावधान क्या है, क्योंकि जब क्लाइंट वकील साहब के पास आता है और वह भी ये पूछता है कि न्यायालय जो ब्याज किस दर से दिलाती है या इस संबंध में किस अनुसार ब्याज की मांग करना चाहिए, जब वाद प्रस्तुत किया जाता है तब वाद प्रस्तुति के पूर्व का ब्याज एवं मूल राशि को जोड़कर वाद का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए ये जानकारी होना आवश्यक है कि न्यायालय किस दर से वाद प्रस्तुति के पूर्व का ब्याज दिला सकती है, और जब इस बात की हमें जानकारी होगी तो हमारा मूल्यांकन भी उचित रूप से होगा और उसी अनुसार हम जो है वो उचित न्याय शुल्क न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। मान के चलिए दोनों पक्षों के बीच में संविदात्मक करार के अनुसार या पारस्परिक करार के अनुसार 10% प्रतिमाह ब्याज की बात हो गई, लेकिन क्या 10% प्रतिमाह ब्याज न्यायालय दिलाएगी? इन सब बातों को भी विचार में लेना चाहिए, ताकि अगर हमने अधिक से अधिक भी मूल्यांकन कर दिया और अधिक से अधिक कोर्ट फीस पे कर दी तो क्या न्यायालय उस दर तक दिलाएगी? इन सब बातों को विचार करते हुए युक्तियुक्त रूप से जो है
ब्याज दर का उल्लेख करते हुए वाद का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि हमें भी अधिक कोर्ट फीस न देना पड़े और न्यायालय भी निश्चित रूप से उससे अधिक हमको नहीं दिलाएगी। ये हम जब हम इनके प्रावधानों को समझते हैं तब इस बात से हमको ये बात भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो ब्याज संबंधी बातों को आज हमने समझा। आपको यदि अब वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक जो लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। साथ साथ बेल आइकन भी आप इसमें दबाएं। जय हिंद।